खुलफाए राशिदीन में अफजलियत की तरतीब क्या है? खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में सबसे अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले यही मुसलमान हुए जी और हर मोड़ पर सरकार अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। सरकार फरमाते हैं कि लोगों में सबसे ज्यादा एहसान मेरे ऊपर अबू बकर सिद्दीक का है। बुखारी शरीफ की हदीस है। इनके बाद हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला का मर्तबा सबसे ज्यादा है। उनके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का मर्तबा सबसे ज्यादा है। उनके बाद हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला का मर्तबा सबसे ज्यादा है। ये खुलफाए राशिदीन में अफजलियत की तरतीब है। जी। और इसी तरह से हमको मानना चाहिए। इसी तरह से हमको मानना चाहिए और इसी तरह पे हम मानते हैं। और कुछ लोग अगर उसको कुछ और तरीके से माने तो उनके लिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जी। अपनी सलाह करना चाहिए। जी जी। कोई शख्स जानबूझकर गुनाह करता है, जानबूझकर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, तो ये पूछते हैं कि क्या ऐसा करने से जिंदगी में सुधार होगा या और बिगाड़ होगा? जाहिर तो यही है कि जिंदगी में बार बार ऐसा कर रहा है तो बिगाड़ हो रहा है। तो बार बार गुनाह कर रहा है तो बार बार बिगाड़ ही हो रहा है। जी मगर ये ऐसे ही है कि ठोकर लगी तो और गिर गया तो गिरा ही नहीं लगा, उठकर फिर सबक चलने लगा। फिर ठोकर लग गई, फिर गिरा, फिर उठा और चलने लगा। तो उसे ये कहा जाएगा कि बार बार ठोकर लगेगी तो घुटना टूट सकता है, तुम्हारा पांव टूट सकता है, इसलिए अब सबर कर यूं चलो कि तुम्हें कभी ठोकर ना लगे, न पांव को तकलीफ हो, न इलाज की जरूरत पेश आए। तो उसे ये कहा जाए तुम एक बार तौबा कर चुके तो बार बार इसकी जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए। गुनाह पर गुनाह तरफ मत देखो, गुनाह से बाज आ जाओ। लेकिन फिर भी गुनाह कर बैठे तो तौबा जरूरी है, तौबा कर लो। जी। तौबा करता रहे तौबा करता है, और फिर कोशिश करे कि गुनाह से हाँ बचे। कोशिश करे कुछ से बाज आ जाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। शुरू में आपने फरमाया हुजूर कि हम फ़िक़्ह इमाम आज़म को फॉलो करते हैं, तो एक साहब पूछते हैं कि हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो आमीन जोर से बोलते हैं, तो इसका क्या मसला है? बुलंद आवाज से आमीन कहना, ये चार इमामों में एक इमाम गुजरे, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मजहब है बुलंद आवाज से। और हमारे इलाके में कोई ऐसा करता है तो हमारे इलाके में तो कहीं शाफी लोग नहीं हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जो चारों मजहबों से जुदा कुछ और मजहब रखता है। जी चार मजहब हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली। जी इन चारों के सिवा कोई और है, क्योंकि यहाँ हम्बली पाए ही नहीं जाते, मालिकी पाए ही नहीं जाते, शाफी पाए ही नहीं जाते, हनफी में ऐसा है नहीं। जी तब चारों में से नहीं है वो, चारों के अलावा कुछ और है, उसका कभी आप लोग पता लगाइएगा कौन है, उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये अलबत्ता हम बता दें कि आमीन का मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जी चारों इमामों के नजदीक बुलंद आवाज से भी आमीन कहना जायज है और पस्त आवाज से भी आमीन कहना जायज है। सवाल ये है कि अफजल क्या है, ज्यादा सवाब किसमें है? जी तो हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अफजल और ज्यादा सवाब इसमें है कि पस्त आवाज से आमीन कहा जाए। जी अर्ज की गई ऐसा क्यों? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हमको एक हदीस मिल गई कि आमीन दुआ है, जी इस तजीब के माना में है। जी ये बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में ये हदीस मौजूद है। आमीन दुआ है, इस तजीब के माने में नहीं अल्लाह तो कबूल कर ले। और कुरान पाक में मिला उदू रब्बकुम, उदूनी अस्तजिब लकुम, नहीं क्या है, उदूनी अस्तजिब लकुम, नहीं वो नहीं है, उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। हाँ तदर्रुअन व खुफिया, जी उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, जी अपने रब से दुआ करो गिरिया वजारी के साथ और पस्त आवाज से। जी आमीन दुआ है, ये बुखारी शरीफ में है, जी और दुआ पस्त आवाज से करनी चाहिए, कुरान शरीफ में है। जी तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया वो बुखारी शरीफ से भी साबित है और कुरान शरीफ से भी साबित है। सुभान वो अल्लाह। मैंने कहा था आप लोगों से जी। कि इमाम आज़म का मजहब जो भी है, जो भी जी। उन्होंने फरमाया है तो कुरान व हदीस और हदीस बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हुजूर आपने ये फरमाया कि आमीन दुआ है, आमीन दुआ। तो हम गरीबों को ये भी बता दीजिए कि आमीन का मतलब होता क्या है? आमीन का मतलब ये अल्लाह कबूल फरमा ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन इस्तजिब, यानी ये अल्लाह कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई औरत अपने दामाद के साथ हज या उम्रा के लिए जा सकती है? कोई औरत अपने दामाद के साथ हज या उम्रा के लिए जा सकती है। जी, अगर औरत अभी जवान है, अधेड़ है, मतलब 50 साल की है, 52-54 साल की है, तो उसको दामाद के साथ जाने की इजाजत नहीं है। नहीं है। अच्छा, और अगर 60 साल से ज्यादा की हो चुकी है तो वो जा सकती है। सास 60 साल से ज्यादा की हो चुकी है तो दामाद के साथ जा सकती है, और उससे कम उम्र की है तो नहीं जा सकती। जी। दाढ़ी मूंढने का क्या गुनाह है? दाढ़ी छिलाने का? दाढ़ी मूडना, हल्के लिहिया, दाढ़ी मूड डालना, ये किसी के नजदीक हलाल और बबा नहीं है, ये हराम है और गुनाह है। सरकार सलाम की बारगाह में दो पहलवान आए जिनको बाजान ने रसूलुल्लाह की बारगाह में भेजा था गिरफ्तार करने के लिए, जाओ उनको गिरफ्तार करके लाओ। वह दोनों मोछे बढ़ाए हुए थे और दाढ़ियां छिलाए हुए थे और मोछे बढ़ाए हुए थे। सरकार को सलाम किया, सरकार ने उधर से मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ सलाम किया तो उधर जाकर सलाम किया, सरकार ने उधर से भी मुंह फेर लिया। तो कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हमने आपको सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। इधर आए तो उधर फेर लिया, और उधर मुंह किया, उधर गए तो उधर मुंह फेर लिया। तो सरकार ने पूछा ये बताओ, उनका कहना है कि हम तो एलची हैं, एलची की बात सुनी जाती है। तो सरकार ने फरमाया ये बताओ कि तुमने जो अपनी ये हालत बना रखी है कि दाढ़ियां मुड़ाए हुए हो, मोछे बढ़ाए हुए हो, इसका तुम्हें किसने हुक्म दिया है? तो कहा कि ये इसका हुक्म हमारे रब खुसरू परवेज ने दिया है। तो सरकार साहब ने फरमाया लेकिन मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने तो ये हुक्म दिया है दाढ़ियां बढ़ाओ और मोछे पस्त करो। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। फरमाया कि जिसके हुक्म से आए हो मालूम कर लो फला रात को वो कत्ल कर दिया गया है, जिंदा हो तो बताओ, देखा जाएगा। अभी वापस गए तो रसूलुल्लाह ने जो खबर दी थी वो खबर बिल्कुल सच्ची थी, वापस आए और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस में सरकार ने फरमाया आफुल लोहा वाफुल शवारी, दाढ़ियां बढ़ाओ और मोछे पस्त करो। तो ये रसूलुल्लाह का फरमान है, इसकी खिलाफ वर्जी रसूलुल्लाह की खिलाफ वर्जी है। इसी हदीस पाक की वजह से मजहब इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यह मसला है कि दाढ़ियां बढ़ाई जाएं और मोछे पस्त की जाएं। हाँ, दाढ़ी अगर बहुत बड़ी हो जाए तो उसको यूं मुट्ठे में ले लें और जो फाजिल है उसको काट दें। जी, मगर फाजिल का मतलब यह है, ये ऊपर वाला नहीं, हाँ, मुट्ठी में लेकर नीचे से काटे, ऊपर से नहीं काटना है। अच्छा अच्छा। हाँ, समझ में आ गई बात ना? जी जी जी। चलिए।